ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबको उम्मीद करते हैं मेरी आवाज आ रही होगी। आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों का नित्य भागवत कथा में बहुत बहुत स्वागत है। हम आज का टॉपिक जो लिए हैं वो है भगवान शब्द का मतलब क्या है। हमें ये पता होना चाहिए भगवान शब्द का क्या मतलब है ना। तो भगवान शब्द का मतलब क्या है उससे हम शुरू करेंगे, लेकिन आज इसका मतलब मिलेगा भागवतम के 2.7.4 श्लोक में। किस तरह से बोला गया है भगवान मतलब उनके ऐश्वर्य क्या है, प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन किया है। एक्चुअली उनके एक्सप्लेनेशन में मिलेगा। तो हम लोग श्लोक पढ़ेंगे। अत्रेरपत्यम अभिकांक्षताः तुष्टो दत्यो मया हरिमति यद भगवान सदत्तः यत्पाद पंकज पराग पवित्र देहा योगर्दिमा पुरो भयम यदुहै याद्याः। कहने का मतलब है अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, धीरे धीरे भगवान कितने अवतार ले रहे हैं। और ये जो हमारा अध्याय है, ये अध्याय जैसे मैं बताया हूं आपको, ये अध्याय क्या है एक्चुअली में, ये है ट्रेलर। इसका सारा जो आज जितने अध्याय के बारे में आप सुन रहे हैं, धीरे धीरे जो श्लोक सुन रहे हैं और जिनके अवतार सुन रहे हैं, इनका एक्सप्लेनेशन पूरा आगे मिलने वाला है। तो कहते हैं इसमें भगवान ने फिर अत्रि महर्षि ने भगवान से संतान के लिए प्रार्थना की और उन्होंने प्रसन्न होकर स्वयं ही अत्रि के पुत्र दत्तात्रेय नाम कैसे पड़ा इनका, दत्त और अत्रि के पुत्र दत्तात्रेय के रूप में अवतरित होने का वचन दिया। और भगवान के चरण कमलों की कृपा से अनेक यदु है। हरे कृष्णा। थोड़ी देर के लिए लगता है नेटवर्क की वजह से रुक गया था। तो उन्होंने भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही वर प्राप्त किए। तो भौतिक और आध्यात्मिक यानी भगवान शब्द का जब हम मतलब समझते हैं तो क्या है, भगवान 5 प्रकार से हमारे जो संबंध है हमसे वो बना सकते हैं। 5 प्रकार के संबंध कौन कौन से हैं? कहते हैं शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य भाव। आप शांत भाव में रहते हैं, बस भगवान का मनन करते रहते हैं। दास्य भाव में भगवान की सेवा करते रहते हैं। साख्य भाव में भगवान से खेलते कूदते रहते हैं। वात्सल्य भाव में पुत्र की तरह उनको प्राप्त करना चाहते हैं, पुत्र की तरह उनकी सेवा करते हैं। और माधुर्य भाव में उनसे प्रेम करते हैं। तो अब आप सोचिए
कि कई बार लोग बोलते हैं कि भगवान इतने ऊंचे हैं, हमसे कैसे मिलेंगे। भगवान का मतलब क्या हुआ? भग धातु से बना हुआ शब्द, यानी भग मतलब क्या होता है? ऐश्वर्य। जो ऐश्वर्यों से बना हो, यानी जो ऐश्वर्यवान, भगवान क्या है? भग धातु से बना है, यानी भगवान मतलब ऐश्वर्यवान। जो ऐश्वर्यवान है उसे भगवान बोलते हैं। ऐश्वर्य कितने प्रकार के? 6 प्रकार के ऐश्वर्य हैं उनके पास। 6 प्रकार के ऐश्वर्य। कौन कौन से ऐश्वर्य हैं उनके पास? कहते हैं, एक इसको पराशर ऋषि ने भगवान शब्द की किस तरह से व्याख्या की है मैं आपको बताता हूं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्य श्रियः ज्ञान वैराग्य योश्चैव शरणाम भग इति रणा। वो भगवान वो हैं जिनके पास अनंत ज्ञान, अनंत वीर है, वो अनंत सौंदर्य, अनंत यश, अनंत श्री और अनंत वैराग्य है। आप सोचिए, किसी के पास अगर अनंत पैसा हो तो वो अपने इंद्रिय भोगों में इतना लग जाएगा कि वैराग्य नहीं आ सकता। ये हमारे भगवान हैं जिनके पास अनंत है, अनंत ज्ञान भी है और अनंत वीर है, अनंत सौंदर्य। किसी अगर हम में से किसी का थोड़ा भी सौंदर्य हो, हम थोड़े भी सुंदर हो जाते हैं ना, तो हम भूल जाते हैं सब कुछ और हम सोचते हैं हम तो बड़े सुंदर स्मार्ट हैं। भगवान अनंत सौंदर्य के बाद भी अनंत वैरागी है, अनंत वैराग, वो है भगवान। कहते इतने बड़े भगवान जिनके पास सब कुछ है। अगर कोई एक व्यक्ति जिसके पास थोड़ा ज्यादा पैसा हो, उससे मिलने के लिए हमें डर लगने लगता है। अगर कोई बोले अरे आपको प्राइम मिनिस्टर से मिलना है, तो प्राइम मिनिस्टर से मिलना है, अच्छा, अरे प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए तो बहुत टेंशन है। क्यों? हम पहले अपनी रिपोर्ट भेजेंगे, बताएंगे हम क्यों क्यों मिलना चाहते हैं, उनके पीए देखेंगे, फिर 1 महीने बाद कहीं 2 मिनट का अपॉइंटमेंट देंगे मिलने के लिए। तो भगवान जो इतने ऊंचे हैं, जिनके पास सब कुछ इनफाइनाइट है, अनंत है, हम उनसे कैसे मिल सकते हैं? भगवान इतने ऐश्वर्यवान होकर के भी भक्त वत्सल हैं, भक्त वत्सल, और भक्त द्वारा बांधे भी जाते हैं, इसलिए उनको भक्त वश्य भी बोला जाता है। भगवान भक्त वश्य भी हैं, यानी भक्त उनको वश में कर लेता है भगवान को। भक्त वत्सल और भक्त वश्य दोनों है भगवान। कैसे? कौन से वाले भगवान हैं? तो भगवान कितने प्रकार के हो गए? एक तो भगवान का मतलब हमने समझा है ना, और भगवान कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के हो गए। एक हमारे ऐश्वर्य भाव, जो एक मधुर रूप, जो मधुर रूप है और ऐश्वर्य रूप है। मधुर रूप कौन है? जो हमारे कन्हैया खेलते हैं, मिट्टी खाते हैं, है ना। जो रसिक कवि हैं, रसिक कवि जब भगवान के बारे में लिखते हैं, तो जब उस भाव में आके पढ़ते रहते हैं, अचानक देखते हैं कि भगवान ने बकासुर को मारा, अघासुर को मारा, इन सुरों को मारा, उन असुरों को मारा। ये जब भगवान जो है के बारे में पढ़ते तो उनका लगता है अरे भगवान के लिए कौन सी बड़ी बात है, ये भगवान ने मारा, ये सब तो भगवान तो पूरे अनंत कोटि के नायक है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक। उन भगवान के लिए इसको मारा उसको मारा कौन सी बड़ी बात है? ये तो बहुत छोटी बात हो गई ना, इसको मारा उसको मारा। लेकिन जहां भगवान को मार पड़ती है, बात वहां पे आती रस की। जहां मैया पीछे डंडी ले घूमते, मिट्टी खाया तुमने, मुंह खोलो, मिट्टी खाया तुमने, मार तो वहां पे, रस तो वहां पे आता है। जहां भगवान को बांधने की कोशिश होती है, भगवान ने किसी को बांध दिया, भगवान ने किसी को मार दिया, है तो बड़ी बात। अरे अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक है भगवान, वो तो किसी को बांध सकते हैं, किसी को मार सकते हैं, उनके लिए कौन सी बड़ी बात है? जितना असुर है सब कुछ विनष्ट हो सकता है एक छोटे से मेरे इशारे से। और ये रावण राक्षस, छोटे मोटे राक्षस के लिए मुझे जन्म लेना पड़ेगा क्या? जिसके प्रभाव से, जिसके डर से सूर्य चंद्रमा इत्यादि लगातार भ्रमण चक्कर लगाते रहते हैं। भयादस्या निस्तापी भयात्पति सूर्य भया दिन दश्य वायुष्य मृत्यु धावति पंचमा। तो फिर बीच में रुक गया था। कहते हैं भयादस्या निस्पति भयात्पति सूर्य भया दिन दृश्य वायुष्य मृत्यु धावति पंचमा। जिनके भय से सूर्य चंद्रमा इत्यादि कांपते हैं और उस अपनी गति में लगातार गोल गोल घूमते रहते हैं, लगातार अपनी गति में। जिनके भय से काल कांपता है,
अगर आपको याद हो, जब अर्जुन ने भगवान से बोला, कृष्ण से बोला कि हे भगवान मुझे आपका दिव्य रूप देखना है, विश्व रूप देखना है, जब अर्जुन ने बोला तो भगवान ने जब उनको अपना विश्व रूप दिखाया तो अर्जुन डर गए देख करके। कहते हैं दृष्टा करालानि चाते मुखानि दृष्टैव कलाना काला नल सन्निभानी दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन निवासा। हे देवेश, हे जगन निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हुए। मैं आपका ये रूप नहीं देख पा रहा हूं, आप इतने भयावह दिख रहे हैं, आपके मुंह से अग्नि निकल रही है, लोग आपके दांतों तरह चबाए जा रहे हैं, लोग जो है, और वायु, भयंकर वायु निकल रहा है, तूफान निकल रहा है। मैं इसको सह नहीं पा रहा हूं, इस रूप को। मुझे अपना कृष्ण रूप दिखाइए, मधुर रूप दिखाइए। भक्तों को ये वाला रूप देखने की जरूरत नहीं है। भगवान तो भक्तों के लिए मधुर रूप में आते हैं। कहते हैं भगवान के दो रूप हैं। अगर आप जो है घर वाले रूप में देखेंगे तो भगवान कन्हैया के रूप में खेलते हुए दिखेंगे। जैसे जब मैया मारने आते तो भागते हैं। एक बार की कथा है, आप सबको पता है, जब मैया ने कन्हैया को ओखली में बांधा, जब मैया ने कन्हैया को ओखली में बांधने लगी तो, और बांध दिया, उसके पहले आपको पता है, वो कथा मैं सुनाऊंगा बाद में, लेकिन कथा इसके बाद है। तो कन्हैया रो रहे हैं, बहुत जोर जोर से रो रहे हैं। उधर से दाऊ भैया आ गए। दाऊ भैया कहते हैं क्या हुआ कन्हैया, तुम्हें किसने बांधा? तुम्हारी किसकी इतनी हिम्मत हुई? इस पूरे ब्रह्मांड में किसकी हिम्मत है जिससे तुम्हें बांध दिया है? कन्हैया कहते हैं दाऊ भैया मैया ने बांध दिया है। अच्छा मैया ने बांधा? मैया 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 चिल्लाने लगे यशोदा मैया। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? तुमको पता है तुमने किसको बांधा है? जिसको तुमने बांधा है वही नरसिंह भगवान है, वही नाना प्रकार के अवतार है, वही महाविष्णु है, वही विष्णु है। पता है तुमको किसने बांधा है, कि तुमने किसको बांध दिया? कहते अच्छा, और तुम कौन हो? मैया पूछते हैं बलराम से। मैं वो शेष नाग हूं जिसके ऊपर पूरी धरती टिकी हुई है, अनंत शेष हूं मैं। मैया कहते अच्छा, सारे अवतार मेरे ही घर में आ गए, और डंडी लेकर भाग दी। चल भागो ऐसे, भागो भागो ऐसे। कन्हैया हो गए, वो कहते हो गया, रसी कभी यहां मजा लेते जहां भगवान को बांधने की बात हो। ये भगवान का मतलब पूर्ण ऐश्वर्यवान है, पूर्ण वीरवान है, पूर्ण श्रीवान है, सब कुछ पूर्ण है, पूर्ण वैरागी है और पूर्ण भक्त वत्सल है। वो जो भक्त के आदेश को मानते हैं वहां मजा नहीं आता जहां पर जो है भगवान आदेश दे रहे हो। जैसे एक पिता है, वो बहुत बड़ा जज है, और जज है तो जब वो घर गया तो पत्नी रास्ते में बोलती है अरे सुनो आते हुए जरा 2 किलो आम ले आना, बिल्कुल बहुत हो गया, आम का मौसम आ गया, आम खाने का मन कर रहा है। जज जी 2 किलो आम ले आते हैं, घर में आते हैं। पत्नी देखती है अरे ये आम, तुम्हें आम लेना तक नहीं आता, तुम्हें जज किसने बना दिया? और बच्चा कहता पापा पापा घोड़ा बन जाओ, घोड़ा बन जाओ। जज पापा के बच्चे के लिए घोड़ा बन जाता है। लेकिन घर में घोड़ा बन गया, सब कुछ हो गया। अब एक दिन क्या हुआ, जज बैठे अपना हथौड़ा लेकर के ठक ठक कर रहे थे, तभी वहां बच्चे की हाफ डे हो गया स्कूल से, किसी विषय से बच्चा सीधे ऑफिस पहुंच गया उनके, और वहां जाके था पापा मेरा आज छुट्टी हो गया, तुम घोड़ा बनो, मुझे घोड़ा बनना है। ऑफिस से बोलने लगा जहां जज हथौड़ा मार रहे थे। जज ने वहां 2 कंठाप लगाए, चल ऐसा बोला जाता है, चलो यहां से निकलो। ये है ऑफिस रूप उसी पिता का। और घर का रूप कैसा है, वो घोड़ा बन के बच्चों के लिए करते। तो जो बैकुंठ में विष्णु बैठे हुए, भगवान का ऑफिस स्वरूप वैकुंठ में दिखाई देता है, और गोलोक में भगवान का गृह स्वरूप, ये मधुर स्वरूप दिखाई देता है। हमें भगवान के मधुर रूप की पूजा करनी चाहिए। भक्ति रसामृत सिंधु में आता है सिद्धांत तस्त्व भेदे विश्री शत्रु कृष्ण स्वरूप्यो लीला प्रेमना प्रियाधिक्यम माधुर्यम मेढ रूपयो। कहते हैं ऐश्वर्य रूप देख करके मुझे क्या मिलेगा, मैं तो वेणु रूप देखना चाहता हूं, जहां भगवान मुरली बजा रहे, गैया चरा रहे, उनके दोस्त उनके कंधों में खड़े होकर के आम फूल तोड़ रहे हैं। अरे इसको मारा उसको मारा, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो किसी को भी कभी भी मार सकते हैं।
स्वयं काल जिससे डरता है, भगवान कहते हैं अहम कालास्मि, मैं काल हूं। लेकिन भगवान अगर काल है तो कभी भी एक दिशा केवल उंगलियों के इशारों से काल किसी को भी खत्म कर सकता है। मैं काल हूं बोलते हैं तो भगवान, लेकिन वहीं पर कहते हैं हे अर्जुन घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। भगवान ये है, भगवान वो है जो उनको पता है कि वो चाहे किसी भी रूप में आ जाए, चाहे अपने दोस्त का जूठा खा लें, चाहे दोस्तों के रोज उनके कंधों में चढ़ के कूदते रहें, चाहे अरे कन्हैया ये पकड़ो पकड़ो, कन्हैया को चोरी करके भागा है, पकड़ो पकड़ो, चोर चोर माखन चोर पकड़ो, ऐसे बोलते रहे, कन्हैया को मजा आता है। अगर आपको कोई चोर बोले, सोचिए आप घर पे जाए किसी के और थोड़ा सा कुछ खा लें, दिखा देख जाए आपको, अरे चोर चोर अंगूर चोर अंगूर चोर अंगूर खा लिया मेरे घर का, आप दोबारा से खा जाएंगे कभी? वो भगवान है, माखन चोर करके भागते हैं लोग, इस घर से निकलते दूसरे घर में चोरी करने चले जाते हैं। तो उनको ये भी माखन चोर भी उनका कहते हैं माखन चोर भगवान की जय, है ना। रण छोड़ देते हैं तो लोगों को कायर कहा जाता है जो रण छोड़ के भाग जाए। जब भगवान ने रण छोड़ा तो रणछोर हो गए, माखन चोर ये किया तो माखन चोर हो गए। भगवान की लीलाएं क्यों? क्योंकि यही भगवान का असली मतलब है। अपने आप को लोग भगवान करें, कलयुग की सबसे बड़ी दुर्दशा, यहाँ पर लोग अपने आप को भगवान मानते हैं। अरे भगवान मैं हूं, भगवान मैं भगवान हूं, मैं भगवान का अवतार हूं, ऐसे लोग बोलते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो फिक्स होनी चाहिए। आप भगवान के अवतार है तो आप क्या आप में ये हैं या नहीं है? अगर आप में ये हैं तो आप भगवान के अवतार हैं, ये नहीं है तो भगवान का अवतार नहीं है। क्या आपके अंदर पूर्ण ऐश्वर्य है? नहीं है तो बताइए भगवान के अवतार। भगवान के अंदर पूर्ण ऐश्वर्य है, क्या पूरी लक्ष्मी है दुनिया भर की? नहीं है पूर्ण लक्ष्मी, मतलब आप भगवान के अवतार नहीं है। क्या पूर्ण वैराग्य है? सबके होने के बाद भी क्या पूरा वैराग्य है? नहीं है तो मतलब नहीं है। ये है भगवान। तो जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक होकर के भी अर्जुन के सारथी बनते हैं, और जब अर्जुन ने देखा अरे क्या ये स्वरूप, उस रूप में जो है कहते हैं उस स्वरूप में खुद को और भगवान को दोनों को देख रहे थे। वो कहते हैं क्या है? वो फल डर गए। अरे कहते समष्टि में व्यष्टि, समष्टि सब कुछ उसमें व्यष्टि, भगवान के अंदर खुद को देख पा रहे हैं। समष्टि में जब व्यष्टि को देखा तो कांप गए अर्जुन। कहते मैं बहुत ही वो हो रहा हूं, परेशान सा हो गया हूं, मुझे आप अपना कृष्ण रूप दिखाइए, मैं नहीं देख पा रहा, डर रहा हूं, परेशान हो रहा हूं। भगवान ने उनको क्या दिखाया? अपना कृष्ण रूप दिखाया। कहते हैं अर्जुन, और यही स्वरूप जिसको भक्त सेवा करना चाहता है। आप सेवा करना चाहते हैं भगवान के स्वरूप की सेवा। देखिए मुरली कैसे बजाते हैं, है ना, उनको आप किसी भी तरीके से पुकारते हैं, लल्ला कान्हा कन्हैया, कौन से भाव आपके अंदर है? वात्सल्य भाव है तो वात्सल्य में पढ़िए। अगर सखा भाव है तो आप सखा भाव में अगर आप भगवान को प्यार करते हैं तो मित्र बन करके उनको बोलिए, वो बड़े मित्र बन के आते हैं। अरे तुम तो मेरे बचपन के दोस्त हो। तो कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् हम। जो मुझे जिस रूप में पूजा करते हैं, मेरी शरण में आते हैं, मैं उसको उसी रूप में उसको जो है आशीर्वाद, उसको उसी रूप में फल देता हूं। आप किस रूप में भगवान के दर्शन करना चाहते हैं? अब भगवान आपको उसी रूप में दर्शन देंगे। पुत्र रूप में तो कई लोग वात्सल्य भाव में पुत्र के, अरे मेरा लल्ला, मेरा कान्हा, मेरा बच्चा, ऐसे करके दिखाते हैं। भगवान वही ममता, उस माँ को पूरी पूर्ण रूप से पुत्र बन करके ममता देते हैं। ये है भगवान हमारे। कई लोग भगवान को जो है सखा भाव से देखते हैं, मेरा कन्हैया, अरे कन्हैया चल खेलने चलते हैं। हाँ कान्हा, ब्रिजवासी बोलते हैं। एक बार एक ब्रिजवासी के यहाँ लोग गए, एक अंग्रेज गया, वो घूम रहे थे, कहते देखो ये जो है शिव जी हमारे घर में है, देखो ये सब हैं। जब गए देखा तो जो है कहीं इसमें मुझे कहीं कृष्ण भगवान नहीं दिख रहे कि कौन कृष्ण? ब्रिजवासी कौन कृष्ण? कि वही कृष्ण जो मुरली बजाते हैं। अरे लल्ला, अरे वो तो हमारा लल्ला है, हमारा बच्चा है। वो तो इसमें यहाँ मिलेगा आपको देखने के लिए। हमारा कान्हा कन्हैया है हमारा, वो लल्ला है। वो ब्रिजवासी उनको लल्ला मानते हैं, अपना मानते हैं। कहते ये तो हमारा अपना है, हमारा अपना, उसको अपने, उनको भगवान नहीं लगते। वो सखा भाव, माधुर्य भाव, मीरा जी, बस एक ही नाम, भगवान नाम कृष्ण, अनन्य भक्ति, वो माधुर्य भाव में।
तो कहते हैं जब इस तरह से भगवान अलग अलग भाव, जिस भाव से भक्त जाते हैं उस भाव से भगवान उनको फल देते हैं। हमें सोचना है हम भगवान को किस भाव से प्यार कर सकते हैं, किस भाव से उनकी सेवा कर सकते हैं। सेवक बन करके सेवा उनकी यही है। आप जो वीडियो सुन रहे हैं, इस समय जो कथा सुन रहे हैं, अगर आपको लगता है ये कथा बहुत उत्तम है, लगता है ये कथा सबको सुननी चाहिए, फैला दीजिए इसको, सबके पास सुनाई देगा, सबको पता चलेगा। भगवान के बारे में, भगवान का अर्थ नहीं लोगों को पता है। भगवान का अर्थ क्या है? ऐश्वर्यवान, जो पूर्ण ऐश्वर्यवान है वही भगवान है ना, और कौन है? और उसके बाद ही पूर्ण वैरागी है, वो भगवान है। इस तरह से हमने आज बहुत कुछ देखा, भगवान के बारे में हमने बहुत समझा। मैंने थोड़ा सा स्पीड से बोलता हूँ, अगर किसी को मेरे शब्द स्पीड से थोड़े से कम वो लग रहे हैं, आप जो लिख दीजिएगा, क्योंकि आधे घंटे में बहुत ज्यादा कंटेंट कवर करना होता है और मुझे केवल आधे घंटे मिलते हैं। तो मुझे यकीन है कि आप लोग समझ गए होंगे भगवान का असली रूप क्या है। भगवान जब अगर आंखें बंद कर लेते हैं तो प्रलय आ जाती है, आंखें खोल लेते हैं तो सृष्टि बन जाती है। कहा जाता है सुप्तम चास्य महाप्रलय वीक्षतम मत्स्य पंचभूतानि सप्त संकल्प। अगर भगवान ऐसे हैं तो भगवान आंख खोल करके जो सृष्टि बना सकते हैं, आंख बंद कर ले तो सृष्टि विनाश कर, उनके लिए छोटे छोटे असुर लोग कुछ नहीं है। तो भगवान आते क्यों है फिर? इसलिए आते हैं क्योंकि जो उनके वैराग्य में, भगवान के प्रेम के वैराग्य से जो तड़प रहे हैं साधु, उन साधुओं के हृदय को शांत करने के लिए, उनसे आदान प्रदान करने के लिए भगवान आते हैं। अरे मारने के लिए कहते हैं ना कि भगवान 3 लोग कारण से आते हैं। पहला कारण क्या है? पहला कारण भक्तों का, साधुओं की रक्षा करने, असुरों का विनाश करने और धर्म की स्थापना करने। परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनाय, धर्म संस्थापन के लिए। तो धर्म संस्थापन के लिए कोई भक्त आगे, प्रभुपाद जैसा भक्त आया, उसने पूरी धर्म बना देगा। कोई भी दुर्गा देवी सबको विनष्ट कर सकती है एक अपने इशारे से, तो उनको विनाश करने के लिए आना। और साधुओं का नाम तो उनके नाम कर, साधुओं की रक्षा तो उनको भगवान का नाम कर रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साधु वही है जो भगवान का नाम लेकर के भगवान से रक्षित है और भगवान को रियलाइज करता है। उसकी रक्षा करने के लिए भगवान को क्यों आना पड़ेगा? साधु परित्राण साधु नाम, इसके लिए नहीं आते हो। भगवान का नाम बहुत है। प्रहलाद महाराज की रक्षा किसने करी? नाम ने करी। सबकी रक्षा कौन करता है? नाम करता है। अंत में भगवान एक थोड़ा सा रूप लेके आते हैं। किस लिए आते हैं? केवल भगवान जो किस वजह से डर रहा है, वो किस तरह से भगवान उसकी रक्षा करते हैं, क्योंकि उसके अंदर उमड़ता हुआ जो वैराग्य है भगवान के लिए, उस वैराग्य भाव से जो उसके अंदर पीड़ा है, जो कष्ट है, हे भगवान आप मुझे दर्शन कब देंगे? नयनम गलत सुधारया वदनम गद गद रुद्धया गिरा पुल कैर निशितम बपू कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायतम निमेषेण चक्षुषा प्रावर्षायितम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंदा विरहण में। ये पूरा जगत शून्य हो गया है हे गोविंद आपके विरहण में। कब आप मुझे दर्शन देंगे? कब दर्शन देंगे? कब दर्शन देंगे? उस तड़प को, उस भक्त की उस तड़प को देख करके भगवान आते हैं और उनसे आदान प्रदान करते हैं। ये है भगवान। तो अंदर उस भाव को लेके आइए और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से भगवान की सेवा करिए। यही मेरी आपसे विनती है। नाम जप का सहारा लीजिए। ये नाम जप सहारे की जो नाव है ना, यही इस भाव सागर को पार लगाएगी। जितना नाम लेंगे उतनी मजबूत नाव बनेगी और जितनी मजबूत नाव होगी उतना लंबा जा पाएंगे। भाव सागर बहुत बड़ा है, छोटा मोटा नहीं है। नाम लेते रहिए, लेते रहिए। एक नाम कील है तो दूसरा नाम लकड़ी, तीसरा नाम शेप है, चौथा नाम छाया। नाम लेते रहिए और उस छाए वाले नाव के साथ बैठते गए आराम से भाव सागर को पार कर जाइए। हरे कृष्णा। बहुत आनंद आया। आप सब लोग ध्यान से सुनते रहे। हम लोग फिर से मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, कल के दिन न्यू टॉपिक के साथ 9:30 बजे फिर से जोरदार हरे कृष्ण महामंत्र के साथ अल्प विराम लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम